मैंने आखिरकार एक दिन उसे मिलने के लिए राजी कर ही लिया, लेकिन इस शर्त पर कि हमारे बीच सेक्स जैसा कुछ नहीं होगा। निर्धारित समय पर मैं दिल्ली से बीकानेर और वो नागौर से बीकानेर पहुंच गई। हम दोनों ऑटो से एक होटल पहुंचे। कमरे में प्रवेश किया। तब तक मुझे ये यकीन नहीं था कि हमारी रात इतनी रंगीन होगी। दोस्तों, मजे की बात तो यह हुई कि मैं कंडोम भी लेकर नहीं गया था। मुझे लगता था कि ये मास्टरनी फिर से अपनी चूत नहीं मारने देगी। चूंकि हम दोनों सफर से आए थे तो बारी बारी से नहाकर फ्रेश होकर बेड पर बैठे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैंने उससे कहा, आज जाकर मुझे चैन मिला है। वो हंसकर बोली, अभी चैन मिल भी गया है। मैं उसका मतलब समझ गया था। मैंने कहा, अभी तो मुर्गी हलाल करना बाकी है, तब पूरा चैन मिलेगा। वो बोली, मुर्गी समझकर बुलाया है मुझे? मैंने कहा, 7 साल के इंतजार के बाद आज एक कमरे में मिला हूँ तुमसे। इसको कैसे कहूँ मुझे नहीं मालूम। वो हंसी और मेरे सीने से लग गई। वह बोली, हाँ जान, मैं भी तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, ये खुशी तुम जल्दी भी पा सकती थी। वो जोर जोर से हंसकर कहने लगी, हाँ, मगर मैं भी मुर्गा पूरी तरह से पकाकर खाना चाहती थी। मैंने समझ लिया कि ये मुझे पकाकर खाने की बात कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मुझसे चुदने आई है और मैं तो कंडोम लाया ही नहीं हूँ। फिर मैंने सर को झटका और धीरे धीरे उसे सहलाना चालू किया तो उसकी आवाज बदल गई थी। मैंने समझ लिया था कि लोहा गर्म हो रहा है। आज मेरी 7 साल की मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे मैंने हाथ उसकी चूत की ओर बढ़ाया। वो मानो आग की भट्ठी की तरह तप रही थी। हकीकत तो ये थी कि वो भी बहुत सालों से प्यासी थी, लेकिन अपने नारी होने की लज्जा के कारण चुप थी। मैंने जैसे ही उसकी योनि पर हाथ रखा मानो वो पागल हो गई भी। उसकी योनि पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। मैंने उसे उंगली से गर्म करना शुरू कर दिया था। अब वो पागल हो चुकी थी। मैं भी उसे चोदने के मूड में आ गया था, लेकिन समस्या ये थी कि मेरे पास कंडोम नहीं था। मैंने समय की नजाकत को समझते हुए खुद की उत्तेजना को शांत किया और उससे कहा कि मैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो बोली, अरे अब कहीं मत जाओ। जो कुछ भी खाने का मन होगा वो होटल से ही मंगा लेंगे। मैंने कहा, नहीं, वो सब इधर नहीं मिलेगा। तुम प्लीज कुछ देर रुको, मैं अभी आता हूँ। समझ तो वो भी गई थी शायद, मगर उसने कुछ कहा नहीं। मैं तेजी से बाहर गया और पास के ही मेडिकल से एक कंडोम का पैकेट लेकर आ गया, साथ ही कुछ चिप्स वगैरह ले आया। जब मैं कमरे में आया तो वो बड़ी मस्त नजरों से मुझे देख रही थी और एक मस्त सा ड्रेस पहनकर बैठी थी। मैंने उसकी इस ड्रेस की तारीफ की और उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे हम दोनों ने प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। इस बार वो और भी ज्यादा गर्म थी। यहाँ पर मैं आपको उस राजस्थान सेक्स फ्रेंड के फिगर से रूबरू करवा देता हूँ। उसके बूब्स 32 के बहुत ही सख्त थे। उसकी कमर 30 की और 34 की गांठ तो मानो पटाखा थी। उसका रंग एकदम गोरा था। जब मैंने उसके कपड़े उतारे तो उसकी सुर्ख गुलाबी चूत को देखकर लंड का आधा पानी तो वैसे ही निकलने को हो गया था। वो हुस्न की मलिका थी। मैंने सबसे पहले उसकी टी शर्ट को उतारा। मेरे सामने उसके सख्त चूचे मानो मुझे चूमने का न्योता दे रहे थे। उसने काली ब्रा पहन रखी थी जो उसके गोरे बदन पर 4 चांद लगा रही थी। उसकी गर्म सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। अब उसकी आंखें मुंदने लगी थी। मैंने उसे चूमना चालू कर दिया था। मैंने फ्रेंच किस करना शुरू किया। कभी मैं अपनी जीभ उसके मुंह में डालता,
कभी वो मेरे मुंह में डालती। जब मैंने मम्मो को दबाना शुरू किया तो वो मचलने लगी। एक सैनिक अब चूत रूपी रण क्षेत्र में अपनी युद्ध कौशलता दिखाने लग गया था। मैंने एक करके उसके शरीर को कपड़ों से आजाद कर दिया था। मेरे सामने रणभूमि में संगमरमर का तराशा हुआ नायाब हीरा सा बदन था। उस दिन मुझे पता चला कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेरी 7 साल की मेहनत मास्टरनी को बिस्तर पर खींच लाई थी। अब मैं भी नंगा हो चुका था। मैंने धीरे धीरे उसके पैरों पर किस करना चालू किया। फिर मैंने धीरे धीरे किस करते हुए ऊपर बढ़ना चालू किया। सरिता ऐसे तड़प रही थी मानो बिना पानी की मछली। मैंने उसकी चूत पर अपनी जीभ रखी तो वो सिहर कर उछल पड़ी थी। वो उछलने की कोशिश करने लगी लेकिन मैंने उसे अपने नीचे दबाए रखा। उसकी चूत को मैंने अपने मुंह में ले लिया और खाने लगा। वो ऐसे मचल रही थी जैसे मछली बिन पानी। उसे मैंने इतना गर्म कर दिया था कि उसकी चूत का पानी मेरे मुंह में आ गया था। अब वो पूरी तरह से चुदासी थी मगर मेरा मन थोड़ा शांत हो रहा था। मैंने कहा एक बार मुंह में ले लो। उसने मना कर दिया। मैं थोड़ा नाराज हुआ लेकिन कुछ कहा नहीं। अब मैंने गुस्से में उससे बेड पर चित लिटा दिया और लंड को हाथ में पकड़कर उसकी चूत पर रख दिया। वो कहने लगी कुछ चिकनाई लगा लो। मैंने थोड़ा तेल लेकर उसकी फुद्दी में लगा दिया। चूत को चिकना करने के बाद मैंने लंड के सुपारे से चूत को सहलाया और झटके के साथ एक बार में आधा अंदर डाल दिया। वो चिल्लाई उम्मा, आहा, मर गई। मैं उसके मुंह पर हाथ रखकर लंड तेजी से अंदर बाहर करने लगा। मैंने देखा कि उसकी चूत से खून आ रहा था और आंख से उसके आंसू भी टपक रहे थे। एक बार को तो मैं चौंका कि क्या ये सील पैक माल है। मगर फिर मैंने चुदाई का मजा लेने का सोचा और पिल पड़ा। अब मैं रुका ही नहीं और तेजी से झटके मारने लगा। कुछ देर बाद वो भी साथ देने लगी। मैंने उससे पूछा, जान, क्या तुम्हें मालूम चला कि तुम्हारी चूत से खून निकला है? वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, इस मुस्कान का क्या मतलब समझूं? वो मुझे चूमती हुई बोली, मेरी शादी जरूर हुई थी मगर सुहागरात नहीं हुई थी। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, मेरे पति की किसी लड़की से आशनाई थी। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया था। आगे मैंने कुछ भी जानना जरूरी नहीं समझा और उसे चोदना चालू कर दिया। मैंने उसको पूरी गहराई तक चोदा। मेरा पूरा 6 इंच का लंड उसके अंदर तक आ जा रहा था। फिर मैंने उसे बाहों में उठा कर चोदा। जब मैं उसे उठाकर चोद रहा था तब उसका पानी निकल गया और कुछ ही पल बाद मैंने भी अपना माल उसके अंदर छोड़ दिया। हम दोनों बिस्तर पर गिर गए। वो 5 मिनट बाद उठी और अप्रत्याशित रूप से गर्म होकर मेरे लंड के ऊपर बैठकर ऊपर नीचे करने लगी। मैं भी उसकी इस हरकत से फिर से चार्ज हो गया था। कुछ ही देर में वो एकदम खुलकर रंडी के जैसे मुझे दूध पिलाती हुई चूत चुदवाने लगी। दूसरी बार की चुदाई करीब 20 मिनट तक बिना रुके चलती रही। इस तरह से उस दिन हमने पूरा दिन सेक्स किया। आज मेरी 7 साल मेहनत का परिणाम सफल हो गया था। रात में हम दोनों नंगे ही सोए थे। अगले दिन सुबह तक हमने 5 बार सेक्स किया। फिर हम दोनों होटल से चेक आउट करके बाहर आ गए। मैंने उसे नागौर की बस में बैठा दिया और मैं ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गया। दोस्तों, इस प्रकार मैं 7 साल की लगातार मेहनत के बाद एक मास्टरनी की चूत लेने में सफल हुआ था।